जय हिंद दोस्तों, मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं करनी और घातांक। अभी आपके जितने भी चैप्टर छूट गए हैं, अभी टाइम एवर का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग पहले, ठीक है ना। उसको मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। अभी मैं सोचा कि थोड़ा सा करनी पढ़ा देता हूँ, उससे जिसमें कि आपको पढ़ने मन लगा रहे, इंटरेस्ट आपका बना रहे, ठीक है ना। तो मैं आज से चालू कर रहा हूँ इंडक्शन सर्ट्स। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर रहा हूँ मैं। इसमें कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं करनी के, घातांक के, है ना। करनी और घातांक के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों बनते होंगे, लेकिन कुछ बच्चों से भूल गए होंगे या फिर आर्ट सब्जेक्ट से होंगे, उनको दिक्कत जाती है। उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बस 2-3 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, और कुछ कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं करनी और घातांक वाले चैप्टर को, ठीक है ना। आराम से पढ़ेगा। तो मैं जो कुछ रूल्स बता रहा हूँ आपके सामने, बेसिक्स रूल्स हैं। हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं रूल्स को, ठीक है ना। पहला रूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। हम लोगों ने पहला रूल्स पढ़ा है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। सभी लोग जानते हैं, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए इंटू एक्स पावर बी और एक्स पावर सी। यहाँ पर क्या है, एक्स 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 सभी के आधार कैसे समान है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार सेम लेंगे और इनकी जो घातें हैं इनको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं क्या मेरी। इसके बाद जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे। 2 की पावर 4, 3 7 और 2 9। ये हमारे पास रूल्स को फॉलो कर लिया हम लोगों ने, ये आप लोग जानते थे। जो नेक्स्ट हमारा रूल्स है वो छोटा सा रूल्स है कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं जब इनके आधार समान हो। एक छोटी सी बात और इसी पे डिपेंड होके कि भाग में घातें घटती हैं जब हमारे आधार समान हो। आधार जब समान हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, तो इसका जो आंसर आया क्या आएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। इसी को बोल रहा हूँ मैं, आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाग में घातें घटती हैं जब हमारे पास आधार समान हो। तो मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल समझता हूँ इसका, मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 5 की पावर 5 और यहाँ दिया 5 की पावर 2। जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 की पावर 3। 5 माइनस 2 विल भी कितना आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल आराम समझ में आ रही होगी बात आपको। जो मेरा थर्ड रूल्स है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चों को उनकी प्रॉब्लम है, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे उन लोगों ने देखा होगा कभी इस टाइप से करनी बनी रहती है, कभी इस प्रकार से यहाँ पर 3 लिखा रहता है। इस डिब्बे के अंदर यहाँ पर कितना लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है। कभी कभी यहाँ पर 4 लिखा रहता है और बड़ी बड़ी संख्याएं भी यहाँ पर लिखी रहती हैं। इसको मैं आपको फाइंड कर दूं थोड़ा सा, इसमें लफड़ा क्या है आखिर में। जैसे यहाँ पर जो लिखा है, मैंने यहाँ पर यदि 4 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 8 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ। इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ मैं आपको खोल के कि जो करनी वाली कंडीशन है इसमें क्या होता है, इसमें मैं इसकी गुणनखंड तोड़ूंगा। इसकी जब मैं गुणनखंड तोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 के जो गुणनखंड टूटेंगे 2 इंटू 2 टूटेंगे। यहाँ पर मैं 2 के 8 की गुणनखंड तोड़ूंगा, कितना टूटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 टूटेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं जब गुणनखंड तोड़ूंगा तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब कुछ ना लिखा हो, जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अंदर करनी के अंदर जो संख्या है वो 2-2 की जोड़े के रूप में बाहर निकली। मतलब यहाँ पर जो 4 है इसको अपन ने 2 गुणे 2 के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर 2-2 के एक जोड़ा बाहर निकल कितना आएगा, ये 2 बाहर निकल कर आएगा। मैंने यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने कहा यहाँ पर 3, इस 3 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो संख्या है इस करनी के जो अंदर है वे 3 के जोड़े के रूप में ही बाहर निकलेगी। यहाँ पर मैंने कहा 2 के जोड़े के रूप में बाहर निकलेगी, यहाँ पर मैंने आपसे कहा यह 3 के जोड़े के रूप में ही बाहर निकलेगी, अन्यथा बाहर नहीं निकलेगी। बात समझ रहे हैं क्या मेरी। मतलब यहाँ पर ये पूरा अलग अलग ना करके इसको 2 का जोड़ा बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। कितने जोड़ा निकालेंगे, 3 का जोड़ा ही बाहर निकालेंगे। मतलब मेरा बाहर निकल कितना आएगा, 2 बाहर निकल के जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या। मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर 4 लिखा है, इस 4 का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 4-4 के जोड़े बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पर भी एक 2 बाहर निकल कर आएगा। धोखे से यदि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए सवाल इस तरीके से होता, यहाँ पर ओनली 16 होता, तो इसको मैं कैसे लिखता, इसको मैं लिखता
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2। मतलब यहाँ इसका मेरे पास कोई करनी में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 होता है और 2 का मतलब 2 2 के जोड़े बाहर निकलेंगे, मतलब एक जोड़ा जे एक जोड़ा जे, मतलब 2 इंटू 2, इसका आंसर रहेगा मेरे पास 4 रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से हम लोग पूरे सवालों को करते हैं। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी? चलिए, अच्छा मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कभी आपने देखा होगा, फोर्थ कंडीशन बता दे रहा हूँ उसको मैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, ये सवाल लिखा रहता है इस प्रकार से, रूट यहाँ पर 5 लिखा है, रूट 5 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2। आप इतना जानते हैं कि रूट लिखा हो तो 5 पावर 1/2। यदि मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पर 8 लिखा है ना, 8 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 नहीं मतलब 5 ले लीजिए, यहाँ पे 5 लिखा है, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 5 की पावर 1/3। मतलब यहाँ पर जो अंक रहेगा, यहाँ पर जो अंक रहेगा वो बटे में जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में कौन जाएगा, 2 जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4 बटे में लिख दूंगा। क्लियर हुआ बात? तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मेरे पास, चलेगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ मैं आपको, वो है 5th नंबर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा, बस हो गया मेरा, खत्म हो गया ये फालतू बकवास बात, लेकिन बताना पड़ता है मुझे, है ना। तो सुनिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा है मेरे पास, करनी ऐसे लिखी है ना, यहाँ पर करनी 3 लिखा है और यहाँ पर 4 करनी और कोई संख्या यहाँ पर x लिखी हुई, मान लीजिए ऐसी डबल कंडीशन 2 करनी के रूप में आता है। इसका मतलब हम लोग करते हैं, ये डबल करनी को हम सिंगल करनी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर जो हो जाएगा x, और आप जानते हैं इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/12। बात समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम सेम कंडीशन ही चल रही है हमारे पास, ठीक है ना। मेरी 5th कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई है। अच्छा, अब धोखे से मान लीजिए ऐसी कंडीशन ना आकर, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पुश करके वीडियो को मैं आगे पढ़ाते जा रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पुश करते जाइएगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, पूरे नोट्स मैं विधिवत पढ़ाता हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से मैं यहाँ पे नोट्स पढ़ा दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर देखा कि भाई लॉकडाउन तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले सोचा था मैंने कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्लास में ही पढ़ा दूंगा, अब लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि लॉकडाउन खुलने का नाम नहीं ले रहा, तो मैं सोच रहा हूँ जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल मैं अपना टाइम निकाल सकता हूँ, उतना मैं वीडियो में आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मेरे बीच में जो कुछ वीडियो जो स्टॉप हो गई थी, पढ़ा नहीं पा रहा था, मैंने सोचा कि शायद लॉकडाउन खुलने वाला है, इसलिए मैंने काम करना बंद कर दिया था आप लोगों के प्रति, ठीक है ना। अब लेकिन दिख रहा है कि यहाँ पे काम जब भी होगा चालू होता रहेगा, क्योंकि एग्जाम की डेट वगैरह आ रही है, देखो कांस्टेबल आ रहा है, एमपी कांस्टेबल आ रहा है, ठीक है ना। अभी बन रहा है, इसका रखा है तुम्हारा एग्जाम, जेल पहरी का एग्जाम रखा हुआ है सामने। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाना चालू कर दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत करके मैं आपको रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा इसके बाद, ठीक है ना, बीच बीच में वो भी चालू कर दूंगा। अब मेरे कंटिन्यू आपकी वीडियो मिलते रहेंगे, लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आगे देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ आपसे, एक रूल्स और बचा मेरे पास, 6 रूल्स बताता हूँ मैं आपको। 6 रूल्स क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी, ऐसा लिखा है, इसमें रूट लिखा है, रूट, और यहाँ पर x की पावर यहाँ पर लिखा है मेरे पास 3 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन ये है, ऐसे सॉल्व करना है तो कैसे करो, कुछ नहीं, आप जानते हो ये पावर इसकी लगी, x की पावर 3 रहेगा, और आप जानते हो यहाँ पर करनी, इसका मतलब क्या हो जाए, 1/2, मतलब ये 1/2 मतलब इसका 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसके बाद एक रूल्स और बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ रूल्स नहीं है, बस ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बीच बीच में परेशान करते हैं। मैंने आपको आज इनकी पूरी बातें खोल के बता दी सिंपल भाषा में। अच्छा, यदि धोखे से मान लीजिए ऐसे कोई सवाल आता है, रूट एक्स और इसकी पावर यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे, सेम कंडीशन यही रहेगी। यहाँ पे जे पावर जो उसकी कोष्टक की जो पावर लगी वो किसकी पावर जाएगी, एक्स पावर जाएगी, और जो करनी है तो करनी रहेगा, मतलब इसका मान आएगा मेरे पास, ये बटे में जाएगा, ए बटे में रहेगा और ये बी ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? एक लास्ट रूल्स रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बहुत ज़्यादा काम का है। जैसे मान लीजिए कभी आपको एक सवाल करते हैं और आपके पास पावर बन जाती है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक लास्ट रूल्स है ना, 8 नंबर है ना, 8 नंबर मेरे पास एक रूल्स है और बचा है। मैंने कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा x की पावर a और यहाँ पर y की पावर b, इस टाइप से कंडीशन है, और मुझे x का मान फाइंड करना है। इस कंडीशन में क्या करूँगा मैं, जो इसकी x की पावर जो a है वो कहाँ पहुँच जाएगी, मेरे सामने वाली वैल्यू के बटे में पहुँच जाती है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x की पावर y b बटे ये हो जाएगा, मतलब मेरे पास x का मान निकल के आ जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप ऐसे कर सकते हो और आगे चल के सवालों में आवश्यकता पड़ेगा इसका, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, मैंने क्लियर आपके लिए कर दी है। और छोटी सी एक बात और बता दूं, 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का काम है, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो जितना क्लियर हो गया ना, चलेगा।
ये मेरे कॉन्सेप्ट थे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, छोटे-छोटे एग्जाम्पल, बेसिक रूल्स हो जाएँगे, फिर मेरा सवाल पूरे बड़े-बड़े सवाल हैं। पहले मैं उनका बेसिक्स बताऊँगा आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिएगा। चलिए अच्छा बाद में बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा। हिसाब कर दे रहा हूँ ना, आप लोग वीडियो को पॉज़ करते जाइएगा और पढ़ जाइएगा। चलिए, एक छोटी-सी बात बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √2 इंटू √3। ध्यान रखना, √2 इंटू √3 लिखा है, ये कभी √6 नहीं बनेगा। ध्यान रूट क्या बोलते हैं हम, सॉरी सॉरी प्लस, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ पर यदि प्लस लिखा है, इसको √5 या √6 नहीं कर सकते। ये दोनों करणियाँ के अंदर जो वैल्यू रखी है हमारे पास, ये कभी ऐड नहीं होंगी। ध्यान रखना, ये कभी हमारे पास 5√5 नहीं बनेगा या √6 नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कभी जुड़ता नहीं। हाँ, यदि यही कंडीशन इस प्रकार से फॉलो कर रही होती, √2 इंटू √3 होता, तो मैं इसका मान √6 आराम से लिख सकता था। क्लियर? जैसे मेरे पास, और मैं बात बता रहा हूँ आपको, छोटी-छोटी सी बातें हैं, इन्हीं बातों से आप लोग परेशान रहते हैं। मैंने कहा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है और इसके बाद रूट लिखा है, तो ध्यान रखना, जी यहाँ पर यदि 2 रहता है उसका मतलब 2 के जोड़े बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके यदि बाहर करने के यहाँ बाहर यदि 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये 2 मल्टीपल में है। जो हम लोग बाहर निकालते हो पहले से ऑलरेडी बाहर निकलाया रखा हुआ है। मैंने कहा क्या आपसे कि जो 2 इसके बाहर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 इंटू में है इसके, ना कि वो 2 का जोड़ा बना रहा है, जो मल्टीपल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पर 3 लिखा है ना, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 रूट, यहाँ पर भी 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी 3 कर दे रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा, मेरे पास इसमें भी करनी 3 है और यहाँ भी करनी 3 है। इस कंडीशन में ये वाले मान सेम, देखो यहाँ पर करनी 2 और करनी 3 अलग अलग मान थे, लेकिन यहाँ पे करनी 3 करनी 3 है। मतलब इस कंडीशन में करनी 3 जुड़ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर 2 करनी 3 है और यहाँ पर 3 करनी 3, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास 5 करनी 3। समझ रहे हैं मेरी बात? इस कंडीशन जोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, यदि इस प्रकार से एक तरीका और आता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 रूट 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 रूट 2 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको हम जोड़ के, है ना, 2 और 2 कितना 4, इस यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। चलो यहाँ पर मैं इसको जोड़ के यहाँ पर 5√3 नहीं लिख सकता। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जुड़ता नहीं है। क्लियर? ये छोटी-छोटी सी बातें थी। अच्छा, इनटू में होता तो इनटू मल्टीपल हो जाता है। जी बस इतना मेरा कॉन्सेप्ट था भाई साहब, आपका बहुत समय खराब कर लिया मैंने आपका। चलिएगा, इतना टाइम मिलता नहीं हम लोगों को यूट्यूब में, जो मैं फटाक से इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ यहाँ से। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से चैप्टर। अब आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से एक क्वेश्चन आता है, आपके छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्रुप 4th लेवल एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया उसने, √5 और √5 डेडेडस इनफाइनाइट तक कंडीशन जा रही है। आपसे मान पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक कंडीशन जा रही है, इसके मान फाइंड करने को बोलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ वहाँ से जो वीडियो देख ली होंगे, उनको बन रहा होगा कि सर इसका आंसर तो 5 है। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका आंसर 5 ही है। इसका आंसर क्या है भाई साहब? 5 ही है। जो अंदर वाली वैल्यू ही होती है वही हमारा आंसर होता है, मतलब इसका आंसर क्या 5 है। लेकिन कैसे होता है एक बार मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर 5 किस प्रकार से, एक ही सवाल सिखा दे रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना बाद में। ध्यान रखना, करनी 5 करनी 5 करनी 5 इनफाइनाइट तक जब जाती है तो इसके अंदर का जो मान होता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको मानना पड़ेगा x बराबर करनी 5 मान लिया मैंने, करनी 5 करनी 5 करनी 5। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड, आप जानते हैं जब कभी भी करनी, कोई भी सवाल सॉल्व करना हो तो करनी पहले अलग करनी पड़ती है। अच्छा, करनी अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों साइड में करूँगा वर्क कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे वर्क कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा रूट के ऊपर, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात तो बताना भूल गया, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ नहीं बता पाया, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। डेडस इनफाइनाइट, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। आप ध्यान रखिए भाई साहब, यदि कोई सवाल है मेरे पास, यहाँ पर रूट बना हुआ रूट x है और इसका मैं वर्ग कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जैसे हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है। और क्यों कट जाता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं आपको। ध्यान रखना, x की पावर, इसका करनी का मान होता है 1/2 और इसकी पावर कितनी लिखी है यहाँ पे 2, इस 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, x की पावर 1 बचता है। बात समझ रहे हो? हाँ, इसी प्रकार से मैंने जो करनी लगाई यहाँ पर, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला मान आराम से कट जाएगा। मतलब मेरे पास यहाँ पर x² का जो मान आएगा 5
और रूट के अंदर, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक कंडीशन है, मतलब मेरे पास बहुत सारे 5 हैं ऐसे, जितने 5 उधार लेना चाहूँ उतने 5 ऐसे उधार ले सकता हूँ। अब देखता हूँ मैं कि यहाँ पर जो मेरे पास जो मान पैदा हुआ, जो मेरे पास मान प्राप्त हुआ, यहाँ का जो मान प्राप्त हुआ मेरे पास, यहाँ से इसकी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। मतलब मैं यहाँ पर इसके स्थान पर इतना सारा मान न लिखकर एक्स लिख सकता हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पर इसके स्थान पर एक्स लिखना चाहता हूँ और मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। तो मतलब मेरे पास यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5x हो गया। और आप जानते हो यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है, इससे इसकी एक घात कट जाए, घट जाती, बोलते हैं इसको बटे में करूंगा तो भाग में घात घटती हैं, दो घात से एक घात घटेगी तो एक घात बटेगी, मतलब यहाँ इसका मान आएगा x बराबर 5। मैंने आपसे जो बताया था आंसर, बात समझ गए। इस प्रकार से इसका आंसर 5 ही हो जाता है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ भी रहे क्वेश्चन आपके पास, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन बकवास करने के लिए। करनी 7 इंटू करनी 7 इंटू करनी 7 इनफाइनाइट, कहीं भी क्वेश्चन जाता है इनफाइनाइट तक जाता है। हमारे पास जितने भी सवाल उसी के अंदर वाला ही हमारा आंसर होता है। करनी 3 आप लोग समझ गए होगी, अब मुझे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं क्या? मैं सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ। टाइप 1 हो गया मेरा, अब मैं टाइप 2 पे आता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा टाइप 1 हो चुका खत्म, अब मैं टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 क्या करेगा, टाइप 2 में कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं रहेगा। टाइप 2 जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन आए, इसमें आप गलती कर दो फटाक से, आपने बोलो सर से तो पढ़ लिया हमने। अच्छा वो कैसे करेगा क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे √5 और √5 और √5 डाल देगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को, 3 बार √5 डाल देगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, इनफाइनाइट तक कंडीशन नहीं बोलेगा, इसका मान बताइए। अब इसके मान पूछेगा आपसे करने के लिए, तो अभी आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाद में इसका आंसर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। 1 सेकंड में अपना आंसर आ जाए, 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड में तो आंसर आ ही जाएगा। कैसे आएगा, पहले बड़ा सवाल करते हैं और सॉल्व करने के लिए आप भी जानते हो उसको मुझे एक्स मानना पड़ेगा, और मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स हो गया। एक्स मान लिया, मैंने बताया था करनी अलग करना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने इसका उठा के स्क्वायर कर दिया, चलिएगा। एक्स वही कंडीशन, करनी 5 और करनी 5 का होल स्क्वायर, जैसे कट जाएगा तो मतलब मेरे पास स्क्वायर करना भाई साहब है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर बर करना भाई साहब, ध्यान रखना बर करना है। तो मतलब मेरे पास यहाँ आएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5 √5। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे 5 नहीं लिख सकता करने के अंदर, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड 5 है, ध्यान रखना 3 बार ही। इनफाइनाइट का मतलब जितने लिखना चाहो उतना लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है तो लिमिटेड रखूंगा। अच्छा इसके बाद थोड़ी सी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास मान तो निकल के नहीं आया, मैं इस वाले आइटम को जो वाला मान तो नहीं लिख सकता, आप भी समझ रहे हैं। इस वाले जो डाटा मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, इस डाटा को मैं जो डाटा नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर करनी 3 बार 5 थे, यहाँ पर 2 बार है, तो मैं इसको एक्स नहीं मान सकता। अब जब मैं एक्स नहीं मान सकता तो क्या करूँगा भाई, अब मुझे आगे और सॉल्व करना होगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए मेरे पास चारा कुछ और नहीं है, करनी 5 फंसा हुआ है, और करनी को अलग करने के लिए आप जानते हैं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब मैं पुनः इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, पुनः वर्ग कर दूंगा, पुनः वर्ग करूंगा तो यहाँ पर x की घात यहाँ पर 2 है, उसकी पावर क्या लगा दूंगा 2। ध्यान रखना यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गई मेरे पास, करनी 5 और करनी 5, इसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब x की घात कितना हो जाएगा 4। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्क्वायर है, यहाँ पर जो स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर होगा और इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जे तो इसके अंदर समाहित है ना अभी, तो लेकिन जे जो स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर होगा और दोनों का स्क्वायर भी होगा। मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं करनी 5 और करनी 5 का होल स्क्वायर। इससे स्क्वायर वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो मतलब मेरे पास जो मान आएगा x की पावर 4, 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 बचेगा यहाँ पर। क्लियर बात समझ रहे हो क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और आप जान रहे हो फिर से करनी 5 बच गया, मतलब फिर करना स्क्वायर करना पड़ेगा। करते हैं कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, परेशान मत होना। x की पावर 4 यहाँ भाई साहब, अच्छा मैं फिर से स्क्वायर करना चाहता हूँ इसका ना, फिर लिखता हूँ मैं पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग। अच्छा एक बात और बता दूं, वो बोलोगे सर तुम इतना लंबा लंबा बता रहे हो, एग्जाम में हमारे इतना लंबा करेंगे तो कैसे होगा काम। भाई साहब ध्यान रखना,
पूरी इतना बड़ी रात के बाद दिन भी आता है, ठीक है ना। और इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आजकल के जो एग्जाम इतने टफ तो है नहीं है, लेकिन क्या कर दिया इन लोगों ने, टाइप को चेंज नहीं कर रहे, वो आपसे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं, और आप रटे रटाए क्वेश्चन लेके जाओगे एग्जाम में तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। हाँ, पहले हो जाया करते थे 17-18 में से, 17-18 के पहले जो सिलेक्शन हो गए वो हो गए, अब लेकिन जो सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि अब सभी लोग सभी प्रकार के एग्जाम देना चालू कर दिए। पहले लेकिन सबका ध्येय फिक्स था कि पीएससी देना तो पीएससी देना, एसएससी देना तो एसएससी देना, लेकिन अब लोग ना किसी भी एग्जाम को देना चालू कर दिए। सब एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकल जाए, ड्यूटी जॉब की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था और मैं यहाँ पे कांस्टेबल के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। सब लोग सब प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए आपका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप उसका, हाँ एक बात और ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक मेथड जो होती है हमारी बुकों में ही, कॉपी में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बस मना नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले उसका डिटेल पता होगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो डिटेल पता रहेगा शॉर्ट ट्रिक आराम से कर लेंगे, यदि डिटेल पता नहीं रहेगा तो वो हम शॉर्ट ट्रिक ही भूल जाएंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं, अरे कुछ तो था, ऐसे याद आता है वहाँ पर। और वैसे ही वहाँ पे इतने जो माइक लगे रहते हैं वहाँ पे, है ना, आजकल ऑनलाइन एग्जाम जो होता है तुम्हारा, और वैसे ही वहाँ पे माइक से चिल्लाते हैं, तुम्हारा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। तो बार बार बोल रहा हूँ आपसे, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहना है, लेकिन बेसिक पता होगा तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बेसिक एक बार पता चल गया, क्लियर हो गया, करेगा बराबर करके, बराबर कर देता हूँ भाई साहब। यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पे भाई साहब 4 की पावर 2, देखिए यहाँ पर। अच्छा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे इंटू 5 करनी 5। अब इस बार फिर से मैं करूँ। अच्छा, एक सवाल अकेले में इतना बकवास क्यों करवा रहा हूँ इससे, इसलिए करवा रहा हूँ भाई साहब, यही समझ मैं यदि फास्ट कर दूंगा तो मेरी वीडियो आपको देखने का मतलब क्या निकला, ठीक है ना। चलेगा, मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 8, हो जाएगा x की पावर 8। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो स्क्वायर लगा इसका मतलब ये होगा इस पे फिर से वर्ग होगा, क्योंकि भाई साहब इसका स्क्वायर का मतलब 3 लोगों में बटेगा इस बार। कितने लोगों में, एक जे और एक जे, 3 लोगों में बटेगा। मतलब यहाँ पर जो बनेगा मेरे पास मान 5 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी के तो हो जाएगा 4, इसके ऊपर पावर 4 पावर हो जाएगी, यहाँ 5 के ऊपर भी 2 पावर हो जाएगी, और यहाँ पे करनी 5 की स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारे पास इस बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब मेरे पास जो मान आएगा x की पावर 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिस भी कोई भी पद होता है, कोई भी पद हो, एक्स हो या फिर यहाँ पर 2 मैंने मान लिया, ध्यान रखना हमेशा कोई चिन्ह ना हो तो इसमें प्लस चिन्ह होता है, बटे में कोई संख्या ना हो तो हमेशा 1 होती, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी पावर कुछ ना हो तो कितनी मानते हैं, हमेशा पावर 1 मानी जाती है। कोई भी संख्या इसके इंटू में ना हो तो हमेशा इंटू में कितना माना जाता है, 1। मतलब जैसे आपके पास पैदा होते ही 2 आँख 2 कान, ठीक है ना, 1 नाक मिलती है, इसी प्रकार कोई भी संख्या पैदा होती है तो उसकी हमेशा बटे में 1 संख्या मिलती ही है। मैंने कहा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट रूल्स पढ़ाया था मैंने कि आधार समान हो तो घाताएं कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो मतलब मेरे पास जो यहाँ का मान आएगा x की पावर 8, 5 पावर 4 और 2 6, और एक कितना आएगा 7, मतलब 5 की पावर 7 आ गया। इसको मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ। यहाँ हो जाएगा x की पावर 8 इजक्वल टू, अच्छा मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेरा रूल्स कौन सा था देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था रूल्स, मैं यहाँ साइड में डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला था x की पावर a और y की पावर b, और मुझे x का मान निकालना हो तो मेरे पास x का मान कितना आएगा, y की पावर b बटे a। बताया था मैंने, याद कीजिए आप इस बात को। मतलब सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी, मेरे पास x का मान निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 7 ऊपर रहेगा, 7/8 मेरा ये x का मान निकल जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। मेरे x का मान 5/7/8 आ गया, मतलब मेरा मान क्या रहेगा, यही मेरा मान रहेगा। इतना लंबा चौड़ा किए, समय कितना ख़राब हो गया। अब बोलो सर इतना लंबा सवाल एग्जाम में करेंगे, कर लो ना, कोई दिक्कत है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसकी भी, है ना। इसको नोट कर लेना, ठीक है, डिटेल है, जान लीजिएगा। अब बोलो भाई साहब, यदि मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ, यदि मैं इसी क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूँ, कैसे बढ़ा देता हूँ, मैंने इसी क्वेश्चन को करनी 5 एक बार और कर दिया, तो अब बोलो सर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मैं एक बार और इसकर कर दूंगा, मेरा करनी हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं एक बार और करनी 5 कर देता हूँ। आपने कहा कोई बात नहीं सर, मैं एक बार और स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ मैं एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ, करनी 5 ले देता हूँ, अंदर ही अंदर चला जा रहा है मेरे पास। अब क्या करोगे,
आप बोलोगे सर एक बार और स्क्वायर कर देंगे, लेकिन भाई साहब समय का भी ध्यान रखिए, कितने सारे स्क्वायर करेंगे, कितना बड़ा सवाल करेंगे, सवाल करते करते परेशान हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं वो सवाल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल चुटकी लगा के सवाल कैसे करने होते हैं, ठीक है ना। मेरा सवाल क्या था वो देख लेता हूँ। मेरा सवाल ये था, ठीक है ना। इसका मेरा आंसर क्या है, एक्स की पावर 5 की पावर 7/8। अब मुझे आंसर लेके आना 2-2 सेकंड में। कैसे लेके आएंगे इतने बड़े सवाल को, सुनिएगा। मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने, उसको देख लीजिएगा कैसे आएगा इसका आंसर। भाई साहब मेरे पास यहाँ पर 7/8 आया, मैं जानता हूँ करनी एक्स लिखा होता है, तो इसको मैंने बोला एक्स की पावर 1/2 लिखो आप। बोला मैंने, यहाँ पर करनी एक्स लिखा है, इसका मान मैंने क्या बोला आपको, एक्स की पावर 1/2 बोलो आप, ठीक है ना। अच्छा आपको नहीं बोलना है मत बोलो। मैंने कहा यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता, उसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। हाँ भाई साहब, मतलब मेरे पास एक करनी का मान 2, एक करनी का मान 2, एक अगली करनी का मान कितना हो गया 2। टोटल मल्टीपल किया कितना आया मेरे पास, टोटल मल्टीपल करने में कितना आया, 8 आया। मतलब मेरे पास जो अंदर की संख्या वो कितनी है, 5 है, लिख दी मैंने। और यहाँ पे कितना 8 आया, उसको लिख दिया मैंने। 8 से बस एक कम कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 7/8। मतलब नीचे वाला आधार जितना रहेगा उससे एक कम करके मेरा आंसर आएगा। कितना टाइम लगेगा, करेगा लगेगा टाइम। और मैं सवाल दे रहा हूँ, कितना टाइम लगे देखता हूँ मैं, कितना टाइम लगाते तुम लोग। हो गया क्लियर, छोटा छोटा से कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से बिल्कुल। नहीं लगा समय, बिल्कुल नहीं लगा। और सवाल दे रहा हूँ, नहीं लगेगा, समय लगेगा ही नहीं आपको। मैंने दिया यहाँ पे 3 रूट, कुछ भी सवाल हो 3 रूट, ध्यान रखना इनफाइनाइट तक बस सवाल ना जाए मेरा, मेरा सवाल सिर्फ इनफाइनाइट तक ना जाए, ठीक है ना। जल्दी बताओ फटाक से, दूसरे मान से बोलो कितना है इसका, 2-2 सेकंड में आंसर। यहाँ पर √7 क्लियर। जल्दी वो रूट आंसर कितना है इसका। अगला सवाल और एक और लिख दे रहा हूँ फटाक से। √4 हो गया, 3 हो गया, 7 ना। यहाँ पे √7 एक और लिख देता हूँ, √7 √7 √7 √7 √7 कितनी बार, 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, एक और रूट लिख दे रहा हूँ जैसे 7। क्लियर, इतना सवाल है, मेरे को मान फाइंड करना। टाइम लगेगा आपको, नहीं लगेगा, आपने जान गए। यहाँ पर 2 एकम 2, जो दूनी 4, दुनिया बनता है ना आप पे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। मतलब मेरे पास जो यहाँ पे मान कितना बनेगा 16। मतलब मेरे पास 3 की पावर 16, यहाँ पर 3 की पावर बटे में 16, और इससे एक कम कर कितना होगा 15। यही मेरा आंसर है, चेक कर लीजिए डिटेल जाके आप। यहाँ पर सर 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार 2, 5 बार 2, 5 बार 2 का मान कितना होता है 32 होता है, याद है कि नहीं है। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 7 की पावर 32 - 1 यानी 31 आंसर है। कितना टाइम लगेगा, जब आपको पता रहेगा कि 2 की पावर 4 हो तो उसका मान 16 होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 हो तो उसका मान कितना होता है 32 होता है, और 2 की पावर 6 हो तो उसका मान कितना होता है 64 होता है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितना है मेरे पास, ध्यान रखिएगा 6। यहाँ पर 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 होता है। 64 का मतलब मेरे पास आएगा 7 की पावर 64, और यहाँ पर एक माइनस बन करके 63। यही मेरा आंसर है। कितना सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, कितना लगा आपकी मेमोरी के ऊपर। अब आपको पता रहेगा कि 2 की पावर कितना हो, कितना कम टाइम लगेगा, कर लोगे सवाल को आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर चलता हूँ, और लास्ट टाइप आज की वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप और इंपॉर्टेंट टाइप है वो। जल्दी से फटाक से कर लेता, वो 5-7 मिनट का टाइप और बचा है, मैं उसको खत्म कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए अच्छा एक काम कीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, इसका वो टाइप जो अगला टाइप है उसको मैं अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। अगला जो टाइप है अगली वीडियो में आपके साथ मिल जाएगा। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, ये क्वेश्चन सभी इस प्रकार कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।